वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सागर एंड वी आर बैक हियर विद अनदर वीडियो। तो आज है डे 178 हमारी प्योरिटी सीरीज का। और आज के इस क्वेश्चन का नाम है कंटेन विद मोस्ट वाटर। तो ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट मेरे को ये थोड़ा इजी लेवल का लगा, क्योंकि यार ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करा हुआ था। ये जो लीड कोड के डेली क्वेश्चन आते हैं उनमें आया था ऐसा ऐसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास एक एन नंबर्स गिवन है जो हमारे पास एरे की फॉर्म में गिवन होंगे, वेयर ईच नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आई टू ए आई। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इस एरे के अंदर जो भी नंबर गिवन होगा वो हमारे पास एक पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट के अंदर। तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे होगा, पहले उसका इंडेक्स और फिर उसकी वैल्यू। तो मतलब हमारे पास जीरो इंडेक्स पे अगर वन गिवन है तो हमारे पास वो पॉइंट क्या होगा, ये देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो, तो जीरो इंडेक्स हमारे पास ये होगी, और वाई की वैल्यू वन, मतलब कि यहाँ पे तो हमारा एक पॉइंट हो गया ये। तो ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारे पास। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा, वन इंडेक्स, उसके है फाइव वैल्यू। तो वन इंडेक्स यानी कि यहाँ पे वन वन इंडेक्स हो गया और उसमें फाइव वैल्यू होगी, तो फाइव वैल्यू हमारे कुछ यहाँ पे होगी। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया ये। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारे पास। एंड उसके बाद हमारे पास ऐसे ही बाकी एक फोर पॉइंट होगा, एक थ्री पॉइंट होगा। तो फोर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, और थ्री पॉइंट यहाँ पे। तो हमारे पास ये चार पॉइंट की बना है, और हमारे पास वर्टिकल लाइन की बना है आई थिंक। तो यहाँ पे हाँ, वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन सच दैट द टू एंड पॉइंट्स फ्रॉम आई टू। तो हमारे पास यहाँ पे जीरो से लेके उस नंबर तक हमारे पास वर्टिकल लाइंस गिवन है। तो मतलब हमारे पास यहाँ से लेके, तो यहाँ से लेके ऊपर तक एक लाइन गिवन है, यहाँ से लेके एक लाइन गिवन है। तो मतलब जीरो से लेके जो हमारे पास पॉइंट है वहां तक हमारे पास लाइन गिवन है। तो यार ये आप डायग्राम बना के भी देख सकते हो, ये तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एंड फाइंड टू लाइंस which together with x-axis from a container such that it contains most water। तो मतलब ये हमको क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। तो हमको कंटेनर बनाना है, जैसे कि हमारे पास एक ये कंटेनर बन गया। अगर हम ये वाली लाइन, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं पहले। तो यहाँ से ये हमारे पास अब वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइंस होगी। ओके, इसको थोड़ा जूम करके करते हैं। तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस होगी यार। तो ये हमारे पास फर्स्ट वॉल होगी, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ। तो हमको क्या करना है, दो लाइन सिलेक्ट करनी है, क्या पता ये वाली कर लें और ये वाली कर लें। तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर करा सकते हैं। तो वो हमारे पास ऑब्वियस है कि दोनों में से जो छोटी छोटी वॉल होगी उसी के अकॉर्डिंग हम वाटर स्टोर करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ तक वाटर स्टोर करा लेंगे। तो हमारे पास अगर छोटी वाली वॉल ये है तो इतना वाटर स्टोर करा सकते हैं, और हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड हम कैसे करेंगे, हाइट। तो हमारे पास हाइट ये होगी, दोनों में से छोटी वॉल होगी उसकी हाइट ले लेंगे। तो मिनिमम ऑफ, जो हम एक एक्स वॉल ले रहे हैं और एक वाई वॉल ले रहे हैं, तो दोनों वॉल्स में से मिनिमम हाइट जिसकी होगी उसकी हाइट ले लेंगे हम। और साथ साथ हमको क्या चाहिए, तो हमको विड्थ भी चाहिए। तो देखो ये हमारे पास हाइट होगी और विड्थ कौन सी होगी, इनका डिफरेंस। तो ये हमारे पास सपोज करो आई एथ इंडेक्स है, ये हमारे पास जे एथ इंडेक्स है। तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये आगे वाला हम जे मान लेते हैं। तो जे माइनस आई हमारे पास इंडेक्स होगा, इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम जे माइनस आई। तो ये हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेट हमारे पास अगर दो वॉल सिलेक्ट करें तो उनके बीच का हमारे पास मैक्सिमम एरिया होगा, और ये चीज को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो ये मल्टीप्लाई ये, इन दोनों वैल्यूज को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो अगर हमको दो वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली दोनों में से हमको दोनों को ही मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी उनका मल्टीप्लाई करा के मैक्सिमम बनेगा। तो ये चीज हम देखते हैं अब ये कैसे करेंगे। तो जो यार हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन करा था, लीड कोड पे आया था, उसमें हमको कुछ प्रीफिक्स हम जैसे काम करना था, बट यहाँ पे हमको उसकी भी जरूरत नहीं है। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑफ एन में हमारा हो जाएगा। अब वो चीज अप्रोच देखते हैं हमारे पास कैसे होगी। तो हमको यहाँ पे दो चीजें क्या ऑब्जर्व हुई, सबसे पहले ये देखो, हमको ये फॉर्मूला पता लग गया। हमारे पास ये हाइट होगी, ये हमारे पास ब्रेथ होगी। तो हाइट, या फिर इसको लेंथ इंटू ब्रेथ कह देते हैं। तो ये हमारे पास हाइट होगी, ये हमारे पास विड्थ होगी। तो ये विड्थ होगी, हमारे पास ये हाइट होगी। तो हमको इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग मैक्सिमाइज करना है। तो अगर इन दोनों को मैक्सिमाइज कर लिया तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के तो वो भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी। तो हमको ये चीज पता है, जो हमारी विड्थ होगी वो हमारे पास मैक्सिमम कैसे होगी। तो हमको ये डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है। तो इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये गिवन है, तो हमको ना इस डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है। ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, ये विड्थ है, तो ये हमारे पास हाइट है। तो हमको सबसे पहले ये देखते हैं विड्थ। तो ये चीज हम मैक्सिमम कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम हमको दिख रहा है, अगर ये हमारा एक पॉइंट होगा और ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, तो ऑब्वियस है हमारी यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट को ये ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट को ये ले लेते हैं, और हमारे पास जो ये विड्थ होगी ये हमारे पास मैक्सिमम होगी। तो ये तो यार बिल्कुल सिंपल है, हमारे विड्थ को मैक्सिमम करना हमारे पास आसान काम हो गया। बट यार जरूरी थोड़ी है ऐसा हो, क्या पता हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर ना भी दे, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि यहाँ पे हाइट हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी हो बीच वाली वैल्यूज की। तो हाइट सपोज करो हमारे पास काफी बड़ी आ रही है, तो वन
2 3, तो हमारे पास विड्थ 3 होगी, बट सपोज करो ये हमारे पास हाइट 100 आ रही है, तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर तो इन्हीं के बीच में वाटर इकट्ठा करके आएगा जो कि 100 आएगा, 100 इंटू 1, क्योंकि इनका डिस्टेंस है 1। तो हम यार ये कैसे फाइंड करें कि हमारे पास विड्थ ज्यादा आनी चाहिए, हाइट ज्यादा आनी चाहिए? तो हम ऐसा करेंगे, हर स्टेप में हम अपनी विड्थ को रिड्यूस करते रहेंगे और अपनी हाइट को चेक करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हाइट भी चाहिए और मैक्सिमम विड्थ तो हमें पता ही है स्टार्टिंग में। तो ये हमारे पास एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है। तो एक बार इसको क्लियर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने स्टार्ट करा अपनी मैक्सिमम विड्थ लेके, क्योंकि यार अभी हमको नहीं पता कि मैक्सिमम हाइट हमारी कहाँ पे होने वाली है, मैक्सिमम हमारे पास अंदर वैल्यूज कहाँ पे होने वाली है। तो हमको ओ ऑफ एन में चलना है, तो हमको पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम विड्थ लेंगे तो हमको एक आंसर लेना पड़ेगा जिसमें हम मैक्सिमम आंसर रखेंगे। और मैक्सिमम विड्थ लेनी है तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 0 पे, और सेकंड पॉइंटर हमारा लास्ट में होना चाहिए। तो आई इक्वल टू 0, एंड हमारा जेथ पॉइंटर कहाँ पे हो गया, लास्ट इंडेक्स पे, लेंथ -1। तो हमको ये पता लग गया हमारे पास जे माइनस आई अब मैक्सिमम है। तो ये चीज आपको समझ आ गई, ये हमारे पास जे माइनस आई मैक्सिमम हो गया। अब हमको हाइट पता करनी है यार, अगर हम यार यही वाले जे माइनस आई ले, तो अगर इनके बीच में अगर हम यहाँ पे वाटर स्टोर करा रहे हैं, या ये एक हमारी बॉल ये होगी, एक हमारे पास बॉल ये होगी, तो हम इतना वाटर स्टोर करा सकते हैं, दोनों में से मिनिमम है जो, तो हमारे पास टोटल इतना वाटर स्टोर हो सकता है, राइट। तो हमको ये वाली वैल्यू काउंट कर लेनी है और इसको मैक्सिमम के अंदर भी रख लेंगे जो हमारे पास आंसर है। तो हम एक वाइल लूप चलाएंगे, जो अभी हम कंडीशन देखेंगे इसके अंदर कंडीशन क्या होने वाले, बट अभी हमको आंसर रखना है, तो आंसर में हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ, हमारे पास जो करंट आंसर है प्लस हमको ये फॉर्मूला यूज करना है अब। तो हमारे पास फर्स्ट बॉल हमारे पास आईएथ इंडेक्स पे, सेकंड बॉल जेथ इंडेक्स पे है। तो मिनिमम दोनों बॉल में से लेनी है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे मिनिमम वाली बॉल के जितना ही हम वाटर स्टोर करा सकते हैं। तो ये तो यार बिल्कुल सिंपल चीज है, ये फॉर्मूला हमारा कैसे है ये पता लग गया होगा। तो हमको क्या करना है, मिनिमम ऑफ आईएथ वैल्यू एंड जेएथ वैल्यू, और इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है, तो ये हमारे पास हाइट होगी इनटू हम विड्थ करेंगे, और विड्थ हमारे पास क्या होगी, जे माइनस आई। तो ये हमारे पास हाइट और विड्थ की मल्टीप्लाई करा दिया हमने, और हमारे पास आंसर भी कितना है ये आपको दिख रहा होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू 1 है हमारे पास, और ये 5, ये 4, ये 3। तो हमारे पास क्या आया, 1 इंटू, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है 3, क्योंकि ये हमारे पास इंडेक्स क्या हो गया, 0 1 2 3, तो ये 3 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स। तो इंडेक्स भी हम यहाँ पे क्लियर करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी लिख लेंगे हम। तो सबसे पहले ये हमारे पास इंडेक्स क्या हुआ, ये 0 1 2 3, और अगर इनकी वैल्यूज की बात करें तो ये 1 5 4 3। तो अभी हमने इंडेक्स क्या लिया, सबसे पहले हमने 3 और 0 लिया, तो इंडेक्स ले लिया, तो हमारे पास ये विड्थ कितनी आ गई, 3 - 0 यानी कि 3। और मल्टीप्लाई में हमने हाइट करी, तो हाइट दोनों में से मिनिमम लेनी है, तो हाइट 1 और 3 में से मिनिमम लेनी है, तो 3 इसकी वैल्यू है। तो 3 और 1 में से मिनिमम हाइट कौन सी हुई, 1, तो हमारे पास आंसर अभी क्या आ गया, 3। तो हमको ये पता लग गया अभी हमारे पास मैक्सिमम आंसर 3 पड़ा है। अब इसके बाद यार हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमको ये क्या पता कि हमको इधर से मूव करना है या फिर इधर से मूव करना है। तो वो चीज यार आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। हम, अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, हमारे पास यहाँ पे कोई बड़ी वॉल है, तो अगर हमारे पास सपोज करो यहाँ पे बड़ी वॉल है और यहाँ पे एक छोटी वॉल है, तो हम बड़ी वॉल को मूव क्यों करें, क्या पता आगे हमारे पास एक और बड़ी वॉल आ जाए, तो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली बड़ा ही आने वाला है। तो ये चीज यार हम ऐसा क्यों करें, हम बड़ी वॉल को मूव क्यों ही करेंगे, हमको हमेशा छोटी वॉल को मूव करना है। तो इन, या तो ये बॉल छोटी होगी या फिर ये बॉल छोटी होगी, इन दोनों में से जो भी छोटी होगी हम उसको मूव कर देंगे। तो उसको मूव करने से यार हमारे पास क्या होगा, क्या हर केस में ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कोड करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो सपोज करो इस केस में हमने अपनी बड़ी बॉल को मूव कर, छोटी बॉल को मूव कर दिया। तो यहाँ पे हम इस वाले इंडेक्स पे थे, तो एक हमारे पास 0 इंडेक्स पे वैल्यू थी, एक हमारे पास 3 पे थी। तो इन दोनों में से हमने देखा ये वाली वैल्यू छोटी है, तो हमने इसको मूव कर दिया। तो ये हमारा 5 पे आ गया। अब हमने चेक करा 5 और 3, तो सबसे पहले इसका एरिया चेक कर लेंगे, तो 5 और 3 हमारे पास क्या आएगा, हाइट 3 होगी मिनिमम और डिस्टेंस हो गया 2, तो 3 × 2 हमारे पास आंसर आ गया 6। तो अब हमारे पास मैक्सिमम आंसर 6 आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा था हमारे पास ये वॉल बड़ी है और इसके बाद आगे हमारे पास एक और बड़ी वॉल आई, तो हमारे पास एरिया भी बड़ा आ रहा है। तो हमने मैक्सिमम एरिया अब अपना इतना फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे 5 और 3 दोनों में से अब छोटी कौन सी है। तो अब हमारे पास छोटी बॉल है 3 वाली, तो हम 3 वाली को मूव करेंगे। तो हम ये वाली बॉल को हटाया यहाँ से और आगे मूव करा। अब इसके बाद दोनों हमारे पास बड़ी बड़ी बॉल आ रही है, बट अब हमारे पास विड्थ कम हो चुकी है, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा। चलो और कोई एग्जांपल के लिए हम ट्राई करते हैं। हमारे पास है ये वाला एग्जांपल 3, तो ये हमारे पास 3 हो गया, ये 1, ये 2 एंड 4 5। तो ये 4 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। तो सपोज करो हमारे पास ये गिवन है, तो हमारे पास ये वॉल्स गिवन है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करा, मैक्सिमम विड्थ ले ली, तो मतलब एक हमारी स्टार्टिंग में एक हमारी एंडिंग में, और इसका हमने एरिया काउंट कर दिया। तो इसका एरिया कितना आएगा हमारे पास,
तो ये हमारे पास मिनिमम दोनों में से कितना है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 5 है, और इनका डिस्टेंस कितना हो गया, तो इनका डिस्टेंस हो गया ये 0 इंडेक्स, 1 2 3 4, तो ये 4 इंडेक्स, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया 4, और इनके बीच में हम सारे में वाटर स्टोर करा सकते हैं, तो 4 × 3 हमारे पास कितना आ गया 12, तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर अभी 12 आ गया। और इसमें से हमने देखा कि हम बड़ी बॉल को ऑब्वियसली क्यों मूव करेंगे, क्योंकि यार हमारे पास आगे भी बड़ी बॉल आ सकती है, तो हमारे पास आंसर बड़ा आ सकता है, तो हमने बड़ी बॉल को मूव नहीं करना, हमने छोटी वाली बॉल को मूव करना है। तो अगर हमने 3 को मूव कर दिया यार आगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो हमने आगे 3 को मूव करा और 3 वाली बॉल अब हमारे पास जाके 1 पे आ गई, तो हमारे पास और छोटी बॉल आ गई, तो हम इसका आंसर काउंट करेंगे, वैसे उसका कोई फायदा नहीं हो क्योंकि हमारा आंसर 12 से छोटा आएगा। तो हमने फिर से देखा हमारे पास 1 वाली बॉल छोटी है, तो हमने दोबारा आगे मूव करा, तो हमारे पास 2 आया, अभी भी मैक्सिमम आंसर नहीं आया, तो हम इसको दोबारा से आगे मूव करेंगे, फिर 3 आएगा। तो ये हमारे पास 3 इंडेक्स है बट वैल्यू 4 है, तो हम इसका भी डिस्टेंस चेक कर लेंगे, अभी भी हमारे पास ये वाली बॉल छोटी है, तो हम दोबारा से आगे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हमको दिख रहा है एक ही बॉल पे है, तो हमारा आंसर अब नहीं आने वाला है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ब्रेक कब करेंगे हम, जब हमारे पास ये आई हमारा यहाँ पे था और जे हमारा यहाँ पे था, तो जे हमारा यहाँ पे है, जब तक हमारे पास जे आई से बड़ा है या फिर आई जे से छोटा है, तो वाइल आई इज लेस देन जे, तब तक हम मूव करेंगे और हम एट लास्ट ये चीज करेंगे, और हमको आई को आगे कब बढ़ाना है, या फिर आई को हम आगे बढ़ाएंगे या फिर जे को हम आगे बढ़ाएंगे, तो एक और अपना खुद का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो सपोज करो ये हमारे पास आ रही है 100 वैल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट वॉल का हाइट है, और ये हमारे पास आ रही है मान लो ये हमारे पास 10 आ रही है, ये हमारे पास 20 आ रही है, चलो इसको 100 ना लेके हम कोई और छोटी वैल्यू ले लेते हैं, ये हमारे पास हम 50 ले लेते हैं, एंड इसके बाद हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं, और यहाँ पर भी एक 100 वैल्यू ले लेते हैं हम। तो ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल सपोज करते हैं हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मैक्सिमम विड्थ ले ली, तो 50 और 10, तो एक वैल्यू 50 एक वैल्यू 10, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, तो 4 × 10 40 हमारे पास अभी आंसर आ रहा है मैक्सिमम, क्योंकि इनका विड्थ 4 है और हाइट मिनिमम 10 लेंगे। अब इसके बाद छोटी वैल्यू कौन सी है 50 और 10, तो हम 10 वाली को मूव करेंगे, तो 10 वाली यहाँ से मूव होकर 20 पे आ जाएगी। अब हमको दिख रहा है ऑब्वियसली हमारी हाइट बढ़ चुकी है, तो हमारी हाइट अब हमारे पास इतनी है, और 30 × 20 हमारे पास आंसर कितना आएगा 60, तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर अब 60 आ चुका है, क्योंकि हमारे पास हाइट 20 और विड्थ हमारे पास 3 है, तो 30, 3 × 20 हमारे पास कितना आ गया 60, राइट। तो इसके बाद हमको दिख रहा है 50 और 20, हमारे पास छोटी कौन सी है वैल्यू, तो 50 और 20 में से हमारे पास छोटी है 20, तो हम 20 वाली को मूव करेंगे। इसके बाद 20 हमारी 100 पे आ चुकी है, तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी 50 और 100, तो अब हमको दिख रहा है कि हमारे पास छोटी वैल्यू काफी बड़ी हो चुकी है, तो अब हमारे पास ऑब्वियसली आंसर भी बड़ा आना चाहिए, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 50 इंटू ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2, तो 50 × 2 हमारे पास 100 आंसर आ गया, तो आंसर हमारे पास अब 100 आ गया। एंड इसके बाद हमको दिख रहा है 100 और 50 दोनों में से छोटी कौन सी है 50 वाली, तो हम इसको मूव करेंगे, तो ये हमारे पास 100 पे आ गया और इनका डिस्टेंस कितना है 1, तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा, ये वाला सारा आंसर आएगा 100 × 1, तो हमारे पास ऑब्वियसली मैक्सिमम आंसर अभी भी 100 ही है, जो कि हमारे पास दो एरिया हो सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, या तो हम यहाँ पे ये वाला एरिया ले सकते हैं जो हमारे पास 50 × 2 का है, या फिर हम यहाँ पे 100 × 1 का ये वाला एरिया ले सकते हैं, तो हमारे पास दो मैक्सिमम आंसर आ रहे हैं। और आई होप आपको यहाँ पे अब चीज समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास ith वैल्यू छोटी है jth वैल्यू से, तो हम i को प्लस प्लस करेंगे, और अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो हम j को अपना आगे बढ़ाएंगे, मतलब j को रिड्यूस करेंगे। तो बस हमारा काम इतना ही था, एंड रिटर्न करा देंगे आंसर, और ये हमारे पास सिंपल एल्गोरिदम होगी ऑफ एंड टाइम के साथ। तो आई होप आपको अभी ये समझ आया होगा कि हम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी दो वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा मेन काम यही था, हमको दो वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है, तो हमने पर्टिकुलरली एक एक वैल्यू को रख के देखा कि हम सबसे पहले हाइट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम अपनी विड्थ को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने देखा हम अपनी हाइट को ले सकते हैं मैक्सिमम सबसे पहले, तो वो हमारे पास, या तो हम सबसे पहले आपके पास प्रायोरिटी क्यू की अप्रोच आ रही होगी, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी क्यू से हम मैक्सिमम वैल्यू इस एरे के अंदर से फाइंड कर सकते हैं, हम डिस्टेंस इनकी यार पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास sorting का तो ख्याल ही नहीं आना चाहिए। तो sorting के अलावा हमारे पास अगर priority को का यूज करें कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले ले हाइट की, तो हमको यार उसके अकॉर्डिंग हमारे पास या तो इधर होनी चाहिए वैल्यू या फिर इधर होनी चाहिए वैल्यू, तो वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो हमने सोचा अभी हाइट को ना मैक्सिमाइज करके विड्थ को देखते हैं। तो विड्थ हमारे पास मैक्सिमम कैसे होगी, ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। अब उसके बाद हम चेक कर लेंगे, यहाँ से आंसर चेक कर लिया, अब हमको रिड्यूस करनी है हाइट, रिड्यूस करनी है विड्थ, तो हमारे पास विड्थ रिड्यूस करने से हमारे पास हाइट बढ़नी चाहिए, तभी हमारे पास आंसर बड़ा आएगा ऑब्वियसली। तो अगर हमको विड्थ रिड्यूस करनी है और हाइट इंक्रीज करनी है, तो हम छोटे वाली बॉल को हटाएंगे। तो ऐसे करके यार हमको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना था। एंड बस आज के लिए इतना ही। ये वाला कोड यार आपको हमारे पास डीएसए रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा।
तो इसको हम यहाँ से क्वेश्चन को भी कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आप ऐड फाइल कर सकते हो। ये डीएसए रिपोजिटरी को आप स्टार मार्क कर लेना यार, यहाँ पे आपको काफी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ है एंड इसको हम ऐड कर देते हैं। तो अगर आपके पास इस क्वेश्चन की कोई अलग अप्रोच है तो यार आप भी यहाँ पे इस रिपोजिटरी में आके अपना सोल्यूशन कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो जाओ और अपना सोल्यूशन यहाँ पे ऐड करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।